हमने अनुभव किया है कि व्यक्ति अगर अपने प्रारंभिक काल में नास्तिक स्थिति में है, भगवान को नहीं मानता, कथा नहीं सुनता, मंदिर नहीं जाता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मृत्यु आएगी उससे पहले कभी ना कभी तो वो भगवत सन्मुख आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी घोर नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो। घोर नास्तिकता में किसी ने अपने प्राण त्याग दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मृत्यु से एक क्षण पहले भगवान की याद आए, लेकिन आएगी जरूर। व्यक्ति नास्तिक रहकर के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो उसको ये बात समझ में आएगी कि भाई कोई सत्ता तो है जिस सत्ता के अधीन मुझको होना है। आपको पता है कोरोना काल के बाद आध्यात्मिकता ज्यादा बढ़ गई लोगों में। वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारिका में, बद्रीनाथ में सब जगह भीड़ तो होती थी, पर सुनामी कोरोना के बाद आई है। इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में, तो अब हम ब्रज के वासी, वृंदावन निवासी, हमें तो वृंदावन में निकरवे में यूं लगे कहां जाएं, कैसे जाएं, इतनी भीड़ कैसे। इस कोरोना काल में व्यक्ति को एक चीज समझ आ गई, और विशेष रूप से नास्तिक लोगों को, कि भाई इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे प्रार्थना करनी पड़ेगी तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। ना तो डॉक्टर बचा पाएंगे, ना दवाइयां बचा पाएंगी, ना कोई ऐसी चीज बचा पाएगी। केवल और केवल ठाकुर ही बचा सकते हैं। तो कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, कितना भी भगवत विमुख व्यक्ति हो, वो कभी ना कभी तो भगवत सन्मुख होगा। बिना भगवत सन्मुख हुए उसका काम नहीं चल सकता। तो हमारी गति क्या है? प्रत्येक मानव की गति क्या है? सत्य। और वही सत्य परमात्मा है। जिस दिन संसार की वास्तविकता समझ में आने लग जाए, जिस दिन संसार का स्वभाव समझ में आने लग जाए, जिस दिन परमात्मा के संबंध की वस्तु प्रिय लगने लग जाए, उस दिन यही समझिएगा कि आपको सत्य की प्राप्ति हो रही है। सत्य यानी राधा रमण की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, एक बात और, सत्य को जानने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मौन होने लग जाता है, अंतर्मुखी होने लग जाता है। व्यक्ति बोलता ही तब है, व्यक्ति हल्ला ही तब मचाता है, व्यक्ति फड़फड़ाता ही तब है जब तक उसको सत्य की पता नहीं चलती। लेकिन जिस दिन सत्य अनुभव होने लग जाता है ना, व्यक्ति शांत अंतर्मुखी होने लग जाता है। आपका स्वभाव शांत होता जा रहा है, आप सहज होते जा रहे हो, आपको ज्यादा संसार से अब मतलब सा नहीं रह गया है, सबकी स्थितियां सामान्य जैसी होती जा रही हैं, ना ज्यादा प्रसन्नता ना ज्यादा शोक, ऐसी स्थिति आपके चित्त में प्रकट होने लग गई है। समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सत्य के समीप आ रहे हो। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, जरा सी कोई घटना हो जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, जरा सा कुछ अच्छा हो जाए तो हम उछलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सत्य से दूर हैं। लेकिन कुछ बहुत अच्छा हो जाए तब भी आप सम हो, और कुछ बहुत ही बुरा हो जाए तब भी आप विचलित ना हो, तब समझना कि आप सत्य के समीप हो। बच्चे का जन्मदिन होता है ना, हर साल अपने जन्मदिन में वो एक्साइटमेंट उसकी बढ़ती जाती है। जन्मदिन वाले दिन वो इतना नाचता है, इतना खुश होता है, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन 27-28 की आयु पार होते होते जन्मदिन फिर अच्छे नहीं लगते। फिर रोज के भांति, जैसे रोज के दिन होते हैं वैसा ही दिन हो जाता है जन्मदिन वाला भी। हमने अभी कुछ 2 सालों में अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। 25 के बाद में कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज होती है कि 25 से पहले आप किसी चीज को अनुभव करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब 25 की आयु पार होने लग जाती है ना, तो फिर वही स्थिति आपको अति प्रसन्नता नहीं करती, क्योंकि आप वास्तविकता से अवगत होते चले जाते हो।
उसी वास्तविकता में यदि आध्यात्म आ जाए, यदि सत्संग आ जाए, यदि कथा आ जाए, तो सोने में सुहागा है, वो और स्थिर कर देगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में उसी परम सत्य को वंदन किया गया जो हमें स्थिर करना सिखाता है। सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कैसे हैं, भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। जो जन्म मृत्यु के बंधन में कभी नहीं बंधते, जो विज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। संसार में कितना भी व्यक्ति लीपा पोती करके आ जाए, ठाकुर जी फिर भी पहचान जाते हैं कौन कैसा है। ब्रह्मादि देवता भी जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित हो जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। परमात्मा सत्य है। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन चार बातों को बताया गया। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत का विषय क्या है? आप लोगों की कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो आप सुनने? हम बताएं। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा कि हम अपने आध्यात्म के बारे में और जान पाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारे पूर्व के कई पाप होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने से हमारा आगामी जीवन जो होगा ना वो सुखमय हो जाएगा। हमारे जीवन में जो आपत्ति विपत्ति पीड़ा आने वाली है वो शायद कथा सुनने से कम हो जाएगी। कई लोगों का उद्देश्य क्या होगा, कथा सुनने इसलिए आए हैं किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कथा भी सुनता हूं। कई लोग इसीलिए ही कथा में आते हैं कि मेरा पड़ोसी भी जा रहा है, मेरे वो रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनको देख करके ये तो पता चलेगा कि हाँ चलो ये कथा। एक बार मेरी कहीं कथा हुई, तो वहां कथा हुई तो कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हम अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं। मैंने किससे? एक कन्या है वो रोज आपकी कथा में आती है, उससे ब्याह कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। एक साल पहले वो लोग मिले तो ब्याह हो चुका था। बहुत सावधानी से सुनो भैया, ये बीच में जो ये क्या खुशबू लुटा रहे हैं, आप पीछे से लुटा दो ऐसे श्रोताओं के आगे आओगे तो सब बेचारे कथा सुनना भूल जाएंगे। हाँ, मच्छर मारने की दवा भी है क्या? जहां खाली कोई बैठा नहीं हो वहां घूमे आओ, और बाकी यहां कथा की सुगंधी फैलने दो। ये रेडीमेड सुगंधी से क्या होगा? लेकिन सुगंधी है, बढ़िया है, यहाँ मंच तक आ रही है। आप अच्छा फिर छिड़क रहे हो? अरे वहीं से घूम के चले जाओ। दे दो भैया, जगह दे दो इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मेरा और इनका एक सही काम है, बस काम में थोड़ा अंतर है। सुगंधी दोनों फैला रहे हैं, मैं बैठ के ये घूम घूम के। अच्छा है, मैं क्या बता रहा था भूल गया। हाँ, तो एक परिवार ने कहा अरे चली गए क्या, इनको यूं को बेचारे घूम लें, खाली खाली जगह घूम लें। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। तो एक कन्या रोज आपकी कथा में आती है, उसी से अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं।
हमने कहा बढ़िया है, कर दो। अब ब्याह हो गया। पिछले वर्ष वो दोनों दंपति मिले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ जी, आप ब्याह तो हो गया, आप कथा में तो आते नहीं। तो हंस के बोले, महाराज जी हम कथा में इसलिए आते थे ताकि इनको ऐसा लगे कि हम भी आध्यात्मिक हैं। वहां इन्होंने हमको देख लिया तो इनको मन में, मैंने कहा वाह इतनी फ्रैंक हो गई अब आपकी, अपने पति के सामने ही बोल रही हो? बोले हाँ, अब तो दोनों की मित्रता है, लेकिन हम कथा में इसीलिए आते थे ताकि इनके और इनके परिवार को दिखे कि हम भी कथा सुनते हैं। तब एक और पॉइंट समझ में आया, कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि किसी को दिखाना है कि हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि कैमरा घूमेगा तो फिर जो लोग देख रहे हैं उनको भी हम दिख जाएंगे। आजकल महाराज आडंबर भी लोग ये जो काले काले खड़े हमारे सामने, इनके लिए भी करते हैं। फ्लाइट में, एयरपोर्ट पर कहीं जाओ तो लोग बाग प्रणाम जय श्री कृष्ण बाद में करते हैं, पहले फोटो खींच लेते हैं। इतना ज्यादा आजकल इसका ट्रेंड हो गया है कि इसी के लिए ही सब लोग कर रहे हैं सब काम। हमने एक बार कही थी कि वृंदावन में यदि बाहर वहां के नगर पालिका वाले अगर नियम बना दें कि जितने दर्शनार्थी वृंदावन आ रहे हैं, नियम है क्या, मोबाइल फोन बाहर छोड़ के जाओ, सीमा से अंदर मोबाइल फोन प्रवेश नहीं है, वृंदावन में अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। अरे फोन नहीं ले जा सकते, अब कैसे जाएं वृंदावन? तो कथा सुनने का लोगों का अलग अलग कारण होता है। अलग अलग कारण होता है, अलग अलग नियम होता है। कोई व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति मैं पाप ना कर लूं इसलिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति आध्यात्म को जानने के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति दिखावे के लिए कथा सुनता है, कोई व्यक्ति यश वैभव कीर्ति प्राप्ति के लिए कथा सुनता है। और कोई व्यक्ति, और सुनो, कथा में कई लोग इसलिए भी आते हैं अपनी बहू को लेके, बेटे को लेके, क्यों? कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारे यहां अच्छी संतान होगी, इसलिए भी कथा सुनते हैं। पर कथा सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट हो, इसलिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? दो बातें हैं, धर्म और परम धर्म। धर्म का मतलब होता है आत्म कल्याण और परम धर्म का मतलब होता है जन कल्याण। ये जन कल्याण की भावना जितनी हो सके मैं अपने चित्त में बढ़ाऊं, इस भावना से कथा श्रवण करनी चाहिए। अच्छा, जन कल्याण का मतलब क्या होता है? जन कल्याण का मतलब कंबल बांटना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब गर्मियों में शरबत पिलाना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब लोगों को अन्न राशन दान करना नहीं होता। जन कल्याण का मतलब होता है सबको भगवत मार्ग पर पहुंचाना। ये जन कल्याण है वास्तविक। सबको सत्य से अवगत करवाना, सबको जीवन में उनके उद्देश्य से अवगत करवाना, ये जन कल्याण है। किसने किया जन कल्याण? स्वामी विवेकानंद ने किया जन कल्याण। रामकृष्ण परमहंस ने किया जन कल्याण। भक्तिमती मीराबाई ने किया जन कल्याण। श्री कबीरदास जी ने किया जन कल्याण। सूरदास जी ने किया जन कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया जन कल्याण। श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया जन कल्याण। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, हितरवंश महाप्रभु ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, इन्होंने किया जन कल्याण। हम आप सब जो कर रहे हैं वो जन कल्याण थोड़ी है। हम किसी को कंबल भी बांटते हैं, अन्न आदि दे भी देते हैं, किसी के घर में राशन पहुंचवा भी देते हैं, उससे भी पुण्य मिलता है, कल्याण नहीं हुआ। और एक बात और कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा, पर 0.1% या 0.99%, 1% भी नहीं, व्यासपीठ भी करती है जन कल्याण। क्यों?
4 घंटा बैठ करके हम जो सुना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा, कहीं ना कहीं परिस्थितियों से जूझने का अवसर तो मिलेगा। कल्याण उसको कहते हैं, जन कल्याण उसको कहते हैं जो आज कल परसों 3 दिन तक सहायक बना रहा, वो जन कल्याण नहीं। जन कल्याण उसको कहते हैं कि अंतिम श्वास तक उसका कल्याण बना रहे, वो जन कल्याण। उसी जन कल्याण को परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी जो हैं वो परम धर्म के मार्ग पर हमको ले चलती, परम धर्म का अधिकारी हमको बनाती। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, परम धर्म का प्रारंभ होना विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इतने लोग कथा में आ रहे हैं, पर वास्तव में कथा का अधिकार किसको है? कथा में सुंदर वस्त्र पहनने वाला अधिकारी है? नहीं। बहुत धन लगाने वाला अधिकारी है? नहीं। सुंदर दिखने वाला अधिकारी है? नहीं। नगर का सेठ अधिकारी है? नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, यदि आप लोग यहां इतनी संख्या में बैठे हैं और किसी के चित्त में यदि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति 7 दिन लगातार कथा सुन ले, जीवन भर कथा सुन ले, कथा उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईर्ष्या उसके चित्त में है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि व्यास मंच पर बैठ जाए, तो यह भी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बातों से किसी पर प्रभाव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर मैं कथा सुना करके जाता हूं और आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होता, तो दोष मेरे अंदर भी है, इसीलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभाव उसी की वाणी का होता है जिसका स्वयं का आचरण शुद्ध हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत बहुत बार बार संभालने का प्रयास करते हैं हमको। लाला, जे व्यासपीठ धन भी बहुत देती है, जे व्यासपीठ ऐश्वर्य भी बहुत देती है, ये व्यासपीठ सम्मान भी बहुत दिलाती है, परंतु ऐश्वर्य, धन, सम्मान, इन सबको संजोने के लिए अपना आचरण शुद्ध रखना। क्योंकि आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। अब मैं पूछने तो नहीं आऊंगा कि किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसमें मेरी कथा सुनने के बाद में आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसमें दोष मेरा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपना आचरण शुद्ध नहीं रखा है, इसलिए वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा है। वो एक बात आती है ना, बड़ी प्रसिद्ध है, कि एक माता जी अपने बालक को लेकर एक संत के पास गई और वो संत जिससे जो कहते थे वो हो जाता था। तो माता जी ने संत से कहा, आप मेरे बालक से कह दो ये चीनी बहुत खाता है, चीनी छोड़ दे। तो संत ने कहा, माता आज नहीं कहूंगा, 2 महीना बाद कहूंगा, 2 महीना बाद लेके आओ। 2 महीने बाद वो माता जी बालक को लेके गई, तो संत ने कह दिया, बोले तुम चीनी मत खाया करो, और बालक ने उसका पालन कर लिया। माता जी ने कहा, आपने 2 महीने का समय क्यों मांगा था? संत बोले, 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने चीनी का त्याग किया, पहले मैंने चीनी को छोड़ा, तब मैंने इनको कहा कि तुम भी चीनी छोड़ो। यदि ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं आचरण में नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान देने वाले को भी कभी ना कभी आचरण अपनी कई बुरी आदतें हम मंच से ही बोल देते। क्यों?
क्योंकि यहां से कहने के बाद फिर मन होता है कि नहीं, इसको शुद्ध करना है। जैसे हमारी टाइम की पंक्चुअलिटी थोड़ी बिगड़ती है, केवल कथा में ही नहीं, हमारे सामान्य व्यवहार जीवन में भी। हवाई जहाज आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने समय पर पकड़ा हो, वो भागते दौड़ते लटक के ही पकड़ा है मैंने हमेशा, और उसमें भी दोष मेरा नहीं, मैं पूरी व्यवस्था कर लेता। पर व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि एक ही दिन में इतने कार्यक्रम होते हैं, कैसे करके क्या क्या करें, हो ही जाता है। तो इसलिए हम समय की पाबंदी पर ज्यादा किसी को प्रवचन नहीं करते। क्यों? हम खुद नहीं हैं, कैसे करें दूसरे को। हाँ, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, वो समय के पाबंद। अगर उन्होंने कहा कि हम सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो 5 तब बजते हैं जब वो निकल जाते हैं, इतने समय की पाबंदी। मंच पर आने का समय 2 बजे है, तो जब वो प्रथम चरण मंच पर रखेंगे तो यही समझना, घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, 2 उसी समय बजे होंगे, इतने पंचुअल है। तो जो आचरण में शुद्ध क्रिया करता है, उसी के प्रवचन से सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। हम आपको किसी चीज के लिए रोकें टोकें और हम खुद नहीं रुके टोके उस चीज पर, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तो भागवत का अधिकारी कौन है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। व्यास को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए, श्रोताओं को भी ईर्ष्या विमुक्त होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। वक्ता की वाणी से वक्ता प्रिय नहीं लगना चाहिए, वक्ता की वाणी से आराध्य ही प्रिय लगने चाहिए। अभी भागवत जगत में भी कुछ कुछ ऐसा प्रभाव, हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे प्रेरित हो जाओ या हमसे प्रेम हो आपका। हमारी वाणी से ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, लाला की लीला प्रिय लगनी चाहिए, श्यामा श्याम का भाव प्रिय लगना चाहिए, तो ही हमारा कथा कहना सार्थक है। और वह भी कैसा संबंध बने ठाकुर जी से, शिवदम, कल्याणकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस जी को पढ़कर के गोस्वामी जी प्रिय नहीं लगते, राम जी प्रिय लगते हैं। सूरदास जी की वाणी सुनकर के श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं, मीराबाई की वाणी सुन के गिरधर गोपाल प्रिय लगते हैं। हाँ, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, आस्था प्रकट होती है, पर प्रेम तो कृष्ण के प्रति बढ़ता है ना। ऐसा ही वक्ता का वक्तव्य होना चाहिए। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सामान्य संसारी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, वैसे कथा सुनने वाले के जीवन में भी आएगा, परंतु अंतर केवल इतना हो जाएगा कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति कष्ट आने पर टूट जाएगा, कथा सुनने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थिति आने पर टूटेगा नहीं, लड़ेगा, जूझेगा। कथा सुनने से पीड़ाएं दूर नहीं होती हैं। क्या नित्य सुबह घूमने वाला व्यक्ति, क्या खूब वर्जिश करने वाला व्यक्ति, बहुत अल्प आहार लेने वाला व्यक्ति, क्या उसको कभी कोई रोग नहीं होता? हो जाते हैं, परंतु वो रोगों से लड़ना सीख जाता है। और संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो छोटे से बुखार भी आ जाए तो भी बिस्तर पर पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट, पीड़ा, विपत्ति आ जाए, वो विचलित नहीं होता। तापत्रयोन्मूलनम, समस्त प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है कथा।
ताप तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी की कथा सुनने मात्र की इच्छा प्रकट हो जाए चित्त में तो कहते हैं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक बात हम प्रमाण से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, आप मानो ना मानो ये आपकी इच्छा, पर इस पंडाल में इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो कथा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कथा में आके बैठ गए हैं, ये बात निश्चित है कि इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण उनके चित्त में साक्षात श्री राधारमण लाल जी विराजमान है, क्योंकि वो कथा के पंडाल में बैठे। अगर इस क्षण हम में से किसी के भी प्राण चले जाएं, भगवान ना करे जाएं, पर प्राण का तो कोई भरोसा नहीं, पर चले भी गए तो निश्चित है भगवत धाम की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में आप बैठे हो, यहां बैठने का एकमात्र प्रमाण है कि आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी। अरे भागवत जी तो कहती हैं कि आप कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। घर पे बैठे बैठे आपने ये सोचा कि अरे बिसौली में कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। बस भैया करना इतना है, ठाकुर जी चित्त में आ तो गए, पर सदा सर्वदा के लिए रह जाएं, सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाएं। ये 7 दिन कथा के अवसर के रूप में मिले हैं, ये मौका मिला है हमको ठाकुर जी को सदा के लिए अपने चित्त में विराजमान करने का। इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में आकर के देख रहे हैं, परख रहे हैं हमको कि हम उनके योग्य हैं कि नहीं। जैसे ही 7वें दिन ठाकुर जी को ये अनुभव हो जाएगा, हाँ ये मेरा अधिकारी है, उसी दिन ठाकुर जी गर करके बैठ जाएंगे चित्त में। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके और प्रार्थना करो कि बिसौली में ये कथा जो हो रही है नाथ, इससे आप हमारे चित्त में हो। इस वक्त कथा जब तक चलेगी आप चित्त में विराजेंगे। बस नाथ कृपा करना, सदा के लिए यहीं बैठ जाना। हम और कैसे सुंदर बन सकते हैं और कैसा अपना चित्त बना सकते हैं आपके लिए, आप कृपा करके हमारे चित्त का वैसा निर्माण करना। गाओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा सब लोग गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो
चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। ओ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। हाँ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं उनको झूला झुलाया ओ करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा कथा सुनते सुनते यदि स्थिरता हृदय में ठाकुर जी स्थिर हो गए तो फिर क्या होगा? उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे।
पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि जय जय श्री राम। भागवत जी प्रमाणित होकर के कहती हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते। कथा में आकर के बैठ गए तो ये तो मतलब प्रामाणिकता है कि ठाकुर जी चित्त में हैं ही, लेकिन बस ये 7 दिन की कथा के उपरांत वो सदा के लिए स्थिर हो जाएं, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो आप सब लोगों का एक ही नियम है अब कि बस जो स्थिर ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं 7 दिन बाद भी वो जाएं ना, बैठे रहें। और ये पता कैसे चले कि ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं? 7 दिन बाद जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद जिसको देखो उसमें गुण का ही दर्शन होता हो, उसमें अच्छाइयां ही दिखती हो, कभी किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या की भावना चित्त में ना आती हो, भयंकर क्रोध आने वाली स्थिति आने पर भी आप क्रोधी ना होते हो,
ये सारे प्रमाण हैं इस बात के कि श्री ठाकुर जी चित्त में विराजमान है। इस प्रकार भागवत के 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाए गए। तत्पश्चात नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने के लिए सूत जी महाराज मंच पर बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान 6 प्रश्न किए हैं, उन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान की कथा, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। राम अवतार किस लिए हुआ था? सबरी के लिए हुआ, जटायु के लिए हुआ, कौशल्या मैया के लिए हुआ, दशरथ जी के लिए हुआ, भरत जी के लिए हुआ। ये तो हैं सारे भक्त। तो भक्तों के लिए हुआ कि रावण को मारने के लिए हुआ? दोनों में से किसको श्रेय जाता है भगवान के अवतार का? भक्तों को कि राक्षसों को? कई लोग यही सोचते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए थे, रावण को मारने के लिए भगवान आए थे। भैया देखी जाए तो भगवान की इच्छा यदि ना होना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। रावण जैसे राक्षस तो केवल माध्यम बनते हैं। ठाकुर जी आते तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, हमारे लिए। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं भगवान, उनके लिए आते हैं। जैसे किसी का बदायूं में घर है लेकिन बिसौली का वो रहने वाला तो अपने गांव में या अपने कस्बे में कभी कभी घूमने आता है, तो जब कभी भी अपने घर आता है तो आता तो वो अपने प्रेमियों के लिए, अपने परिवारी जनों के लिए है। लेकिन जिस कमरे को वो 2-3 साल पहले बंद करके गया, कभी कभी खोल के उसकी सफाई भी कर जाता है। और उस कमरे में अगर कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई चूहा हुआ घुस गए हों, उनका भी नाश करवा के जाता है। ठीक वैसे ही भगवान आते तो प्रेमियों के लिए हैं, लेकिन ये जितने भी राक्षस हैं ये सब कीड़े मकोड़ा आदि हैं, इनका भी ठाकुर जी सर्वनाश करके चले जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि ठाकुर जी उसी के लिए आए थे। नहीं, रावण को चाहते तो भगवान अयोध्या बैठे बैठे मार देंगे, लेकिन सबरी से अयोध्या बैठे बैठे नहीं मिल सकते। जटायु का संस्कार अयोध्या बैठे बैठे नहीं हो सकता। हनुमान जी से जो मिलन हुआ वह अयोध्या बैठे बैठे नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी राम बन करके आए। तो भगवान के अवतरण का प्रयोजन राक्षस नहीं है, वैष्णव भक्त हैं, उनके लिए ठाकुर जी आते। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, अवतारों का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान के कर्म क्या हैं? पांचवा प्रश्न, अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में है? इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा चलती है। तो आइए अब सूत जी महाराज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति करनी है तो अहितु की भक्ति करो।
अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी काल का प्रभाव उस भक्ति पर ना पड़े। भक्ति अपनी जगह स्थिर होनी चाहिए। देखिए, भक्ति हो, प्रेम हो, ये जितने भी संबंध है ना, किसी भी स्थिति से अगर ये प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सूक्ष्म थी, आपका प्रेम सूक्ष्म था, आपका वैराग्य सूक्ष्म था। स्थिति ऐसी बन गई कि आपने वैराग्य का त्याग कर दिया, स्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिससे प्रेम था वो प्रेम घट गया, स्थिति ऐसी बन गई कि आप पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप पहले जो करते थे वो परिपूर्ण था ही नहीं। परिपूर्ण होता तो चाहे जो हो जाए, आपका वो भाव कभी नष्ट नहीं होता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, कई बार पुत्र बहुत दुष्ट हो जाता है तब भी मां को प्रिय ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अटूट है। पत्नी से बहुत प्रेम है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति कभी जीवन में आई कि जिसके कारण वह प्रेम दूषित सा हो गया, उस प्रेम पर कोई दाग लग गया या प्रेम वो कम हो गया, तो इसका मतलब पहले भी जो था ना वो प्रेम नहीं था। प्रेम है तो हमेशा रहेगा, चाहे जो हो जाए। भक्ति भाव चित्त में एक बार प्रकट हो गया तो चाहे जो हो जाए वो भाव कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। और जिस स्थिति से भक्ति नष्ट हो जाती है, जिस परिस्थिति से भक्ति में न्यूनता आ जाती है, इसका मतलब पहले भी जो थी वो भक्ति नहीं थी, वो भी एक आडंबर था। अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। कई लोगों को मैंने देखा, एक साल पहले कथा में दिखे, इस बार क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। क्या किया? हम जिसको पसंद करते थे उसका ब्याह किसी और से हो गया। भगवान ने हमारी बात नहीं मानी, अब क्या भजे हम भगवान को? अच्छा। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा मैं गंगा जी स्नान करना बंद कर दिया। मैंने काहे को? मेरी दादी जब मैं छोटा था मुझे रोज गंगा जी लेके आती थी। एक दिन बेचारी गंगा जी में दीप दान कर रही थी, पैर फिसल गया, बह गई गंगा जी में, उनके प्राण चले गए। तब से मैं गंगा जी में प्रणाम नहीं करता, गंगा जी को वंदन नहीं करता। ये भक्ति है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप भक्ति का त्याग कर दोगे? बंधुओं, कभी भगवान ने अगर इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम कहां जाएंगे? आज हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी, ईर्ष्या हमारे अंदर, गलत हम खाते हैं, गलत हम पीते हैं, दूसरे के बारे में गलत हम करते हैं, फिर भी ठाकुर जी अपने द्वार खोल के रखते हैं हमारे लिए, कभी दोष नहीं देखते। कहीं ठाकुर जी दोष देखने लग जाते तो आप बिसौली से वृंदावन गए कि सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुर जी अपने सैनिकों को भेज देते, इसको आने मत देना, ये मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए भी ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं। कभी कभी भागवत जी आदियों की कई बातें सुनकर के मुझे आश्चर्य होता है। भागवत जी में ऐसा लिखा है, अगर जीवन भर किसी व्यक्ति ने पाप किया, जीवन भर पाप किया, केवल और केवल अपनी संपूर्ण 80-90 वर्ष की आयु में अंतिम श्वास लेते समय यदि उसने नारायण कह दिया तो ठाकुर जी उसके 80 वर्ष के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा स्वभाव है किसी का। अंते नारायण स्मृति। अजामिल उपाख्यान की कथा आती है भागवत जी में। अजामिल उपाख्यान में यही बात तो बताई गई। वो अजामिल जो डकैती करता है, चोरी करता है, लोगों के घर पे जाके लूट मार करता है,
ऐसे उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और जब यमदूत उसको लेने आए तो वो नारायण भगवान को नहीं पुकार रहा, अपने पुत्र को पुकार रहा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण आओ। नरक जाने से बच गया। हम लोग हैं ऐसे? नहीं। व्यक्ति के जीवन में एक भूल हो जाए उससे हम जीवन भर के लिए संबंध नष्ट कर देते हैं उससे। अरे व्यक्तियों को तो बहुत दूर की बात है, व्यक्तियों से संबंध तो हमारे जुड़ते टूटते रहते हैं, हम भगवान से संबंध तोड़ देते हैं एक विपरीत अवस्था आने पर जीवन में। क्यों मिल गए सूरदास को भगवान? जन्म से आंख नहीं दी थी भगवान ने उनको। सूरदास चाहते तो जीवन भर शिकायत करते, आपने मुझे अंधा बनाया, आपने मुझे नेत्र नहीं दिए। पर सूरदास जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, जैसा दिया ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में बंधुओं लिख लीजिएगा, सूत्र है, ठाकुर जी परिस्थितियां देख करके परखते हैं हमको। अब भी उतना प्रेम मुझसे है कि नहीं है, अब भी वह भाव मेरे प्रति है कि नहीं है। और व्यक्ति तब भी विचलित नहीं होता, ठाकुर जी से प्रेम करता ही रहता है, तो निश्चित है यही उसके प्रेम का स्वरूप है, यही वास्तविक प्रेम है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी, अहेतुकी भक्ति। उड़ीसा में मैं कथा सुनाया करता हूं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त हुए, उनका नाम था सालबेग। सालबेग की यदि आप कथा सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके साथ तो इतना अनीत हुआ, फिर भी ये भगवान के भक्त रहे। सालबेग की जो माता जी थी वो एक ब्राह्मणी कन्या थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी। और उनको एक मुगल के सिपाही ने उनका हरण कर लिया, और हरण करके एकांत में ले जा करके जबरदस्ती उनसे विवाह करके उनका गर्भाधान कर दिया। और वो ब्राह्मण कन्या बेचारी बड़ी 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 चिंता में, बड़ी पीड़ा में ठाकुर जी से विनती करती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप या अपराध किया जिसका ठाकुर जी आपने ये फल मुझको दिया। अपने प्राणों को त्यागने के लिए, समुद्र में डूबने के लिए जा रही थी वो कन्या। गर्भ में कुछ दिनों का बालक भी है, लेकिन तभी मन में विचार करती है, मैंने जन्म लिया, बड़ी हुई, एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, गर्भ में बालक विराजमान हो गया, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं था। तब उसके मन में आया, प्राण त्यागना तो मैं चाहती हूं, पर मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूं, और प्रतीक्षा करके ये जो बालक जन्म लेगा इसका जीवन और देख लूं, क्या पता शायद इसको जन्म देने के लिए ही मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ। और उसने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, शुद्ध आचरण के साथ 9 महीना तक उस बालक को गर्भ में रखा, और 9 महीना बाद जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा सालबेग। और बचपन से ही मां ने उस बालक को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम सिखाया। जबकि जीवन में इतना कुछ देख चुकी थी मां, लेकिन फिर भी कभी भगवान की शिकायत नहीं की। भगवान का अद्भुत प्रेम ही स्थापित किया अपने बालक के चित्त में। और एक दिन की बात, 6-7 वर्ष की आयु थी सालबेग की। गांव के सब लोग रथ में बैठ बैठ करके जा रहे थे, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने पूछा अपनी मां से, ये सब लोग कहां जा रहे हैं?
माँ ने बताया जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो वो आज रथ में विराजमान हो रहे हैं, रथ यात्रा हो रही है, ये सब उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। साल बेग ने कहा माँ मैंने आज तक जगन्नाथ जी को नहीं देखा, मैं भी जाऊं? माँ ने कहा बेटा तुम चले गए तो दो बात होंगी, क्या लौट के आओगे तो शायद मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगी क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे, और दूसरा काम यह भी हो सकता है तुम यदि चले गए और लौट करके आए तुम्हारे पिता हो सकता है तुम्हें भी बंदी बना करके मार दें, इसलिए तुम यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। तब साल बेग ने स्तुति गाई भगवान की। बंधुओं उस स्तुति का यह प्रभाव हुआ अब है तो ये उड़िया भाषा की स्तुति, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में ये भाव आ गया। मैं अधिकतर ये कथा या तो जगन्नाथ जी का कोई प्रसंग हो या उड़ीसा में हो तो ही सुनाता हूं, पर ये उत्तर प्रदेश बिसौली में याद क्यों आया ये नहीं पता। साल बेग स्तुति गाता है अपनी छत पर खड़े होकर के। जगन्नाथ जी कोसों दूर रथ यात्रा कर रहे हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दनन अहे नील शैल। साल बेग स्तुति गाता है ओ नीलाचल पर्वत पर रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ, आप गज के समान हो, हाथी के समान हो। हाथी का स्वभाव होता है वो तालाब में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके और अपने अपने पैरों से रौंद देता है। हे नाथ मेरे चित्त रूपी तालाब में जितने आर्त रूपी कमल प्रकट हुए हैं आप भी उन सबको पकड़ करके रौंद दीजिए ना। इतनी सुंदर स्तुति गाई साल बेग ने। कोसों दूर से साल बेग की वह स्वर ध्वनि, लाखों करोड़ों लोग रथ खींच रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का। बलभद्र जी का रथ चल रहा है, सुभद्रा जी का रथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे चलते चलते रथ अपने आप रुक गया। लाखों लोगों ने खूब जोर लगा लिया लेकिन जगन्नाथ प्रभु का रथ आगे बढ़ा नहीं। सब लोग चिंतित हो गए, क्या बात है महाप्रभु जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुजारियों ने, पंडाओं ने, सबने जाकर के प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी हमसे कोई अपराध बना, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। तब महाप्रभु जी ने वहां के दैतापति राजा को स्वप्न में कहा मेरा रथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोसों दूर अपनी छत पर खड़े हुए मेरी स्तुति गा रहा साल बेग यहां नहीं आएगा। साल बेग को यहां लेकर के आओ तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसका पिता बहुत क्रूर है, उसकी क्रूरता के कारण वो नहीं आ पा रहा है, तुम सब व्यवस्था करो, साल बेग को लेकर के आओ। जब तक साल बेग नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। राजा ने सैनिक भेजे, पालकी भेजी और साल बेग को गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लेकर के आए। जैसे ही साल बेग ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा है और पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने साल बेग का दर्शन किया, बिना किसी के खींचे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा साल बेग के लिए। और रत्न वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, सबको आज्ञा करने लगे, जल्दी से इसको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। साल बेग छोटा सा बालक पहली बार आज जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं,
दर्शन करते करते नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पंडा पुजारियों ने कहा, तुम ही एकमात्र साल्वेग इतने अधिकारी हो, पंडा पुजारियों के अलावा कोई रथ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन महाप्रभु जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी दंडवत प्रणाम करो। साल्वेग ने जैसे ही दंडवत किया, बहुत देर हो गई, साल्वेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने साल्वेग बालक को उठाया, अपने प्राण त्याग चुके थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते करते प्राण त्याग दिए साल्वेग। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू नहीं थे। आज भी जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा करते हैं तो रथ यात्रा में बीच में साल्वेग की समाधि पड़ती है। वहां आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल्वेग को याद करके विरह करते हैं, थोड़ा विलाप करते हैं अपने अपने सखा अपने 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 भक्त साल्वेग को याद करके। बंधु, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम भक्ति। हम आप जो कर रहे हैं ना, सब नाटक है, सब आडंबर है, इसीलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। साल्वेग की मां के साथ क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी के प्रति विश्वास नहीं डगमगाया और उसी का परिणाम कि साल्वेग जैसा भक्त महाप्रभु जी के चरणों को प्राप्त हो गया। परिस्थितियां परीक्षा है, उन परिस्थितियों में कभी डगमगाओ मत। ठाकुर जी का सदा स्मरण करो, ठाकुर जी का सदा भाव रखो। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर आपकी भक्ति कभी विचलित ना हो। अहैतुक्य प्रतिहता, कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, लेकिन आपकी भक्ति ना डगमगावे, वो सदा वैसी ही रहे जैसी थी। अहेतुकी भक्ति कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय। एक बहुत जानने योग्य बात है। कथा में रति होना, कथा में मन लगना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। कहीं ना कहीं कथा में मन ना लगना, कथा में विचलित होना, कथा से मन उठना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे अप्रसन्न हैं। कभी आप सत्संग सुनते हैं, लोग आजकल फोन बहुत चलाते, रील देखते रहते हैं उस पर। कई लोग तो कथा में भी देखते रहते हैं, कथा में ही चलता रहता फोन। लेकिन कथा के उपरांत भी आप जब देखते रहते हो, देखते देखते अचानक सत्संग की कोई बात आ जाए और आप उसको दोबारा देखने लग जाओ, तो यह बात समझ जाना है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि सत्संगी चर्चा में आपकी रुचि होती है। पर जैसे कोई सत्संग की सुधार करने वाली वैष्णव संत जनों की चर्चा आती है तो उसको और जल्दी जल्दी ऊपर कर देते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। समझो ठाकुर जी अप्रसन्न है आपसे। हम अपनी कथा की नहीं कह रहे हैं, बिसौली, बदायूं, उझानी, आसपास कहीं भी कथा होती है और आपका मन होता है एक दिन ही सही हम जाएंगे जरूर, अपनी हाजिरी लगा के आनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसीलिए कथा में रुचि बढ़ रही है। सत्संग में रुचि होना, कथा में रुचि होना, वैष्णव जनों की वाणी में आनंद आना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और बार बार घड़ी देखना, अभी तो 4 ही बजे यार, अभी तो 1-1.5 घंटा और सुनाएंगे,
ऐसी स्थिति यदि है, समझो ठाकुर जी अप्रसन्न हैं। और अचानक से व्यासपीठ से कहा जाए अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तुरंत आपकी घड़ी, अरे इतनी जल्दी 5 बज गए, तो समझ जाओ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। क्यों? कथा में आपकी रति। बात मैं नहीं कहता, भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। श्रम एव हि केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। तभी सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर वर्णन किया कि भागवत ग्रंथ किस कारण से लिखा गया। श्रीमद् भागवत जी को लिखने के पीछे कारण क्या है वेद व्यास जी का, यह भाव बताया गया। क्या भाव है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बहुत सावधानी से सुनिएगा, भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, पर अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के, इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना। हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषि जन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे।